हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंटर ग्लोब एविएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कोविड की सेकंड वेव थी उससे यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 51% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 3006 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अगर हम लॉस की बात करें तो अभी 3174 करोड़ का टोटल लॉस यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1147 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी का लॉस है वो यहाँ पे 3 टाइम्स हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 292% से बढ़कर 3006 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 3 टाइम कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस कम हुआ होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी का लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और बड़ा है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 2844 करोड़ का टोटल कंपनी को लॉस हुआ था और अभी ये लॉस 3174 करोड़ पे निकल कर आया है। यानी कि अराउंड 300 करोड़ का लॉस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे लॉस के नंबर को अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो वो यहाँ पर वो भी अच्छा नहीं है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भी ये नंबर हमें अच्छा नजर नहीं आता है। तो टोटली ये नंबर अगर देखे जाए तो ऑल ओवर ये नंबर अच्छे नहीं है। लेकिन देखिए, जो कोविड का सेकंड वेव चल रहा था जिसके वजह से अप्रैल और मई दोनों महीनों के अंदर वहाँ पे फ्लाइट बंद थी, और जून के अंदर भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर फ्लाइट चालू हुई थी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज वहाँ पे खड़े हुए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से ये बैड रिजल्ट यहाँ पे कंपनी का आया है। अब देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 604 टाइम्स पे ये कंपनी प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रही है। अब ये ट्रेड क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार कंपनी को लॉस आ रहे हैं उससे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो लगातार गिर रही है। तो इसलिए अगर ये लॉस आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में और आते हैं तो ये नंबर हमें प्राइस टू बुक रेशियो में नेगेटिव होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इंडिगो अगर आज प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है तो उसका रीजन है प्रीमियम मार्केट शेयर, क्योंकि हमें पता है कि अराउंड 40 से 50% का एयरलाइंस के अंदर, इंडियन एयरलाइंस के अंदर यहाँ पे इंडिगो का मार्केट शेयर है। उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट इससे प्रीमियम वैल्यूएशन देता है अगर हम स्पाइसजेट के कंपेरिजन में बात करें तो। अब ये देखिए, यहाँ पे 2019-20 में भी कंपनी को लॉस हुआ था और उसके बाद 2021 में भी कंपनी को लॉस हुआ है और इस क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर थर्ड वेव आती है नहीं आती है ये हम में से किसी को भी नहीं पता है, लेकिन अगर थर्ड वेव आती है तो आने वाला एक और यानी कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी के लिए पूरा एक तरीके से देखा जाए तो एक हैजार्ड बन के रह सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे कॉशियस, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको थोड़ा कॉशियस यहाँ पे होना चाहिए। अब ये देखिए, 1704 पे यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1898 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट अराउंड 10% ये अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और देखिए, जो भी यहाँ पे कंपनी के नंबर्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, खास करके जो यहाँ पे लॉस कंपनी का बड़ा है, तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में ले सकता है। तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन बना रखी है तो मेरे ख्याल से आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब में जिस तरीके से आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो हो सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की। तो देखिए, अगर आप पूरे एयरलाइन बिजनेस की अगर हम बात करें तो स्पाइसजेट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और हो सकता है कि इंडिगो का आने वाले टाइम पे, देखिए वैसे तो इंडिगो मार्केट लीडर हमेशा रहने वाला ही है, लेकिन जो अभी 50% का जो मार्केट शेयर है मुझे इतना लगता है कि आने वाले टाइम पे ये 35 से 40% हो सकता है। तो अगर मार्केट शेयर आने वाले टाइम पे कम होता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। वैसे ऑल दो एयरलाइन बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क रहता है,
पहले जो किंगफिशर की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को क्या कहते हैं कि डेट रेज करना पड़ता है, पूरा इक्विटी के ऊपर वो वहां पे काम नहीं कर सकते, और वहां पे अगर डेट के अंदर कैसी डिमांड है उनकी, वो डेट क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो भी बहुत वहां पे इश्यूज रहते हैं। तो इसीलिए जब तक ये कंपनी प्योरली जब तक अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती है तब तक मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।